अब बोर्ड्स CBSE बोर्ड 2012 में एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि वाई इथेनामाइड इज अ वीकर बेस देन इथेनामीन। तो एक एमाइड है और एक एमीन है, एमाइड और एमीन को कंपेयर किया जा रहा है। तो ये जो इथेनामाइड है इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 CO और NH2, CO फिर NH2, और इसमें CH3 CH2 NH2। तो ये इथेनामीन है, या कॉमनली हम लोग इसको इथाइलेमीन भी कहते हैं। तो ये इथाइलेमीन है, और इसके बाद इसको कंपेयर कर रहा है इथेनामाइड के साथ कि ये कम बेसिक है। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो ऑब्वियसली लोन पेयर होंगे ही। अब ये लोन पेयर जो है वो इन्वॉल्व है कि इसमें रेजोनेंस में, क्योंकि लोन पेयर के बाद है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद इधर की तरफ है डबल बॉन्ड। तो कहीं भी लोन पेयर के बाद सिंगल डबल हो तो रेजोनेंस पॉसिबल होता है। और जब कभी भी रेजोनेंस पॉसिबल हो तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का मूव करके इधर जाएगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल देंगे हम लोग कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेज, एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन नाइट्रोजन एटम इट बिकम लेस बेसिक। जबकि सेकेंड केस में लोन पेयर तो है नाइट्रोजन के पास, बट ये लोन पेयर सिंगल डबल इस टाइप का कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज नहीं होगा। और जब डीलोकेलाइज नहीं होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर आ रहा है, ये कहीं पे कम जा नहीं रहा है कि कम होगा, तो इसलिए ये ज़्यादा बेसिक होंगे। और ये भी है कि इसमें ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, कार्बन के ग्रुप, तो डोनेटिंग होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा ही। बट हम लोग लिखते टाइम बस इतना लिखते हैं कि बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन केस ऑफ इथेनामाइड, and this makes it less basic. That's all. Thank you.